रूहानी आत्मिक विचार में पेज नंबर 75 आज हम पढ़ेंगे सिमरन क्या है। पहले हमने जाना कि हुक्म क्या है। हुक्म बस ओमकार का सगल पसारा, यही नाम शक्ति है और यही हुक्म है गुरु का। जब हम इसको सिमरन करते हैं, इसको पहचानते हैं, तो ऐसी मस्ती में खो जाते हैं, अभेद ही हो जाते हैं और सत्य ही सत्य बस विद्यमान रहता है। झूठ का तो सारा पसारा जो खत्म ही हो जाता है। मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेखे एकस बिन कोय, और हुक्म बूझ परमगत पावे, यही अवस्था बस हमारी हो जाती है। आगे हम जानते हैं सिमरन क्या है। ओंकार का सिमरन करना चाहिए, पहले जबानी, फिर हृदय, फिर तवज्जो से अपने रोम रोम में समा जाना चाहिए। इसी नाम धुन की महसूसता करनी चाहिए। प्रेमी जिस वक्त अपने सारे शरीर के रोम रोम में नाम धुन की महसूसता करता है, तो शरीर क्योंकि संसार से जुड़ा हुआ है, इस वास्ते यही धुन संसार के जर्रे जर्रे में आने लगती है। सिमरन का आखिरी स्थान सम रहनी है, समदर्शी है। जब तक प्रेमी समदर्शी नहीं होता, सिमरन पूर्ण नहीं होता। असल में सिमरन कहाँ से शुरू होता है? इससे पहले तो जो कुछ भी था, अंधेरे में हाथ मारना था, बिना रोशनी के ढूंढना था। जब पूर्ण तत्व को पहचाना, बुद्धि में प्रकाश हुआ, देखा तो परमात्मा आत्मा एक ही है, दूसरा कोई नहीं। ये अंधेरे और गफलत का कसूर था जो गुरु कृपा से जाता रहा। ये सच है, बिना गुरु के सच्चाई का प्रकाश हो ही नहीं सकता। जब गुरु हमारे जीवन में आते हैं ना, जब हमारी पूरी तीव्र इच्छा होती है प्रभु से मिलन की, तो गुरु जो है हमारे जीवन में आते हैं। ये प्रभु कृपा से ही, क्योंकि अगर हम किसी को याद करते हैं तो कहीं ना कहीं उसको भी हमारी याद आती है, और कृपा बरसती है तो फिर गुरु हमारे जीवन में आते हैं। गुरु आते हैं तो फिर हमें वो नाम की दात बख्शते हैं, सिमरन की दात बख्शते हैं। तो सिमरन हम करते हैं, तो सिमरन के लिए भी ये ढंग बताया कि पहले जबानी, पहले जीवा से सिमरन करेंगे, ओम का स्मरण करेंगे। कोई भी जा नाम दीक्षा ली है, जो भी आपको गुरु से सिमरन के लिए मिलता है, पहले तो मुंह से करना है, उसके बाद आहिस्ता 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 उसको बढ़ाते हुए हृदय तक लेके जाना है। हृदय से आहिस्ता आहिस्ता ऐसा प्रकट होता है कि रोम रोम से ही वो सिमरन की ध्वनि जो है चलनी शुरू हो जाती है। और जो ये ध्वनि चलती है, फिर तो आनंद ही अलग है। सुना है हमने कई बार, कहानियां सुनी है ना, कि ओ किसकी कहानी थी, किसी की थी, मतलब गोबर दे उपले भी पत्थदी पई सी, ते ओदे च भी उत्थे विठल विठल दी आवाज आ रही सी। हाँ गोबर दे है गोबर ना। दियां पाथियां, हाँ जी, गोबर दियां पाथियां कीतियां ते ओ पाथियां रल गईयां, ते ओ माई कहन लग पई भी ते पाथियां रल गईयां ते मेरियां पाथियां वखरियां करो जी। संत जी आए ते कहंदे ठीक है, मैं लंघदे पे सी, कहंदे मैं तेरियां पाथियां, उन्होंने पाथी ਇਹਨੂੰ ਕੰਨ ਨਾਲ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਈ ਦੀਆਂ ਪਾਥੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਗਾਂਵ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਿਮਰਨ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਚ ਇੰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦੇਖੋ ਪਾਥੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਲੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਉਪਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਏ ਦੇ ਬਣਾਏ गोबर के कंडे, इनमें से भी विठल विठल की ध्वनि की आवाज आ रही है, इनमें से भी। और एक और मैंने किसी की सुनी थी, कोई भगत हुए हैं, उनको मार के तो उनकी हड्डियों को ऐसे ही फेंक दिया, तो किसी दूसरे जो हैं संतों के आके ना भगवान ने दर्शन दिए कि मेरे भक्त की ना हड्डियां ऐसी पड़ी हैं, उनका जाके तू गंगा में बहाओ। वो गए, उन्होंने वहां पे से हड्डियां निकाल के, और ऐसी उसमें से भी, यही मैंने सुना था, वो बहुत अच्छी मतलब ये कथा थी, सुनी थी, उनकी हड्डियों से भी ऐसे ही विठल विठल की आवाज आ रही थी। इतनी अच्छी कथा थी ना वो। तो सुन के ये बड़ा आया था कि हाँ भाई, कभी हम भी इस रूप में पहुंचेंगे कि हमारे अंदर से भी। और ये देखो महाराज जी ने कितना अच्छा कि पहले जबानी तो करोगे ही, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हृदय से, फिर रोम रोम से आवाज आने के लिए भी खुद कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। जब हम हर वक्त उसके सिमरन में डूबे रहेंगे, तो तभी हमारे रोम रोम से उसकी आवाज आएगी। यही है सिमरन का ढंग। और सिमरन जे करना आ गया ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਆਪਣੇ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਆਂਦੇ ਹੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਰਸਤੇ ਚ
सच्चाई ते पहुंचाने वास्ते। हाँ जी, जय श्री कृष्णा जी। आगे है विचार